एक बार की बात है, गोकुल में कृष्ण अपने मित्रों के साथ रोज की तरह गाय चराने के लिए जंगल में गए थे। यह एक सुंदर सुबह थी और जंगल में हर तरफ शांति और हरियाली थी। कृष्ण और उनके सखा खेलते कूदते गायों के पीछे दौड़ते हुए जंगल की गहराई में चले गए। खेल खेल में वे एक नए इलाके में पहुंचे जहां घना जंगल था और पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक उनके सामने एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु सरक रही हो। सभी मित्र रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। तभी एक बड़े विशाल अजगर ने उन पर धावा बोल दिया। अजगर इतना बड़ा था कि उसके चारों ओर के पेड़ भी छोटे लगने लगे। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी जीभ बार बार अंदर बाहर जा रही थी। सभी ग्वाल बाल भयभीत हो गए और दौड़कर भागने लगे। परंतु कृष्ण ने अपने सखाओं को रोकते हुए कहा, डरो मत, यह अजगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण ने साहपूर्वक अजगर का सामना किया। जैसे ही अजगर ने कृष्ण को निगलने के लिए अपना बड़ा मुंह खोला, कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी लंबाई और चौड़ाई को इतना बढ़ा लिया कि अजगर के मुंह में वह पूरा नहीं समा सके। अजगर ने कृष्ण को निगलने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। कृष्ण ने अपनी शक्ति से अजगर को उठाकर पेड़ के तने से जोर से पटक दिया। अजगर ने एक भयानक चीख मारी और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण ने तुरंत उसके मुंह को पकड़कर उसे वहीं समाप्त कर दिया। अजगर के मरते ही जंगल में शांति छा गई। कृष्ण के सभी मित्र दौड़कर उनके पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि कृष्ण ने उन्हें एक भयंकर अजगर से बचाया था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना नहीं चाहिए, जब तक हम धर्म के मार्ग पर हैं, कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। इस अद्वितीय साहसिक घटना ने कृष्ण की महिमा को और बढ़ा दिया और उन्हें उनके मित्रों के बीच और भी प्रिय बना दिया।